नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है, नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हिंदी क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन। इंग्लिश में क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो पढ़ना किसके बारे में है? लाइट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में। चलो हम लोग देखते हैं क्या है कि लाइट कहते किसको हैं, और ये मतलब चलता किस, इसका क्या विशेषताएं हैं, और ये किस प्रकार से मतलब काम करती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि देखते हैं क्या कि लाइट है तो है क्या। पढ़ किसके बारे में? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का प्रवर्तन। कहने का मतलब प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है। नहीं, पढ़ने का सबसे पहले हम जाने क्या? प्रकाश का। तो सबसे पहले लाइट के बारे में टोटल जी पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन होता कैसे है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में देखते हैं क्या है लाइट। तो लाइट है क्या? तो हम लाइट के बारे में बात किया जाए तो देखेंगे क्या कि लाइट क्या लिखो, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। डेट सर्वाइव इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब है सीधी रेखा में कभी इस तरीके से लाइट नहीं चलता है। ठीक है, फिर क्या दिया? लाइट इज ऑल्सो सर्वाइव इन वैक्यूम। जो प्रकाश जो होता है वैक्यूम मतलब निर्वात में भी क्या करता है? मतलब गमन करता है। ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो प्रकाश है इसे विद्युत तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था? लाइट इज टाइप ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो बोल दिया, अब एनर्जी तो बोला है, तो अब एनर्जी क्यों पड़ा है? मैटर तो है, एनर्जी तो हम लोग बोल दिए, बट एनर्जी है तो है कैसे? ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग क्या होता है कि एक अंधेरे रूम में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ वस्तुएं रखी हुई होती है। ठीक है, और वहाँ पे जब अंधेरे रूम में जाते हैं तो अपनी नंगी आंखों से देखते हैं तो क्या होता है? हम लोग दिखाई पड़ता है? तो बोलते नहीं, हम लोग दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उस रूम में एक कैंडल जलाते हैं, जब कैंडल जलाते हैं तो देखने क्या लगता है कि उस रूम में जो भी वस्तुएं रखी हुई रहती है वो क्या हम लोगों को होता है? दिखाई देने पड़ता है। तो ये जो घटना होता है क्या, मतलब जब कैंडल जला तो वो जो लाइट है वो सभी क्या वस्तु पे पड़ा, और जब भी वस्तु पे पड़ा तो उसके बाद क्या हुआ? जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने लगा, मतलब कैंडल से उस वस्तु पे गया, उस वस्तु से कहाँ है? हमारे आँख नेत्र के पास आया तो उन्हें क्या होने लगा? दिखने लगा। ये इसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन ही हो गया। ठीक है, मतलब इसका डेफिनेशन ये नहीं है, बट ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आगे चलकर हम पढ़ेंगे। लेकिन अब आती बात एनर्जी के बारे में। जब एनर्जी की बात किया जाता है, जैसे कि हम लोग देखा जाए कि एक हम लोग ले लेते हैं जनरेटर। जनित्र तो समझते हैं हम लोग, जनित्र तो समझते हैं। जब जनित्र को अपना एनर्जी मतलब घुमाते हैं मोशन से, उसको मोशन में घुमाते हैं तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को जब जनरेटर को चलाते हैं तो उसको क्या होता है? डायनेमो लगा होता है, डायनेमो घूमता है, और घूमने के बाद क्या होता है? वो विद्युत में परिवर्तन हो जाता है। तो जब विद्युत में परिवर्तन होता है तो विद्युत से क्या होता है? विद्युत से उसको क्या बोलता है? बल्ब जलाते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये क्या है? जनित्र है। ठीक है, जनित्र से क्या हुआ? विद्युत बना, और विद्युत से क्या बन गया? वो मतलब विद्युत से बल्ब जल गया। ठीक है, कहने का मतलब है जब जनित्र हम क्या जलाए, इस मतलब क्या से जलाए? यांत्रिक ऊर्जा से जलाए। इसमें यांत्रिक ऊर्जा लगा, डायनेमो घूमा, डायनेमो घूमने के बाद क्या वो विद्युत का रूप में ले लिया। और जब विद्युत बनता है तो जब विद्युत बनने के बाद जब विद्युत बल्ब को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? वो जल जाता है। यानी कह सकते हैं जब ऊर्जा बना किससे, जो बल्ब जला तो जला किससे? तो बल्ब जला किससे? वो यांत्रिक ऊर्जा से, यानी कि ऊर्जा लगा तभी ना जला। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि लाइट अब क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि लाइट अब
कैसे गमन करती है और क्या करती है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। तो उसके बाद हम लोग क्या देखा, प्रकाश क्या है, वो कैसे गमन करती है और इसे निर्वात में चाल क्या होता है, ये हम लोग देख लिया। उसके बाद क्या है, बीम ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं प्रकाश का, प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का पुंज। अब हम देखते क्या है कि प्रकाश का पुंज तो देखना है, तो हमें ये देखना होगा कि जो प्रकाश का पुंज जो है किस प्रकार से, मतलब प्रकाश किस किस प्रकार से मतलब गमन करती है और क्या क्या इसमें घटनाएं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कह सकते हैं कि प्रकाश, जो प्रकाश पुंज जो होता है कितना प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या होता है, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। तीसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं क्या, इसमें देख लेते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जैसे कि प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो हम लोग देखा था, अभी बताया मैंने, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगी तो पैरेलल में बन जाएगा। तो एक होता है क्या, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, पैरेलल रेखा में गमन करती है, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अभिसारी। इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी, ठीक है। इसमें कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कहने का मतलब है, इसका लैंग्वेज से नहीं पता लग रहा है कि कन्वर्ज मतलब हर एक जगह से लाइट आया और एक जगह क्या हो गया, मिल गया, लग रहा है। कहने का मतलब है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज बोल सकते हैं, प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कहने का मतलब बहुत जगह से मैंने, जैसे कि लाइट आए, एक लाइट जैसे कि इधर से आए, एक लाइट इधर से आए, एक लाइट इधर से आए, कहीं से भी लाइट आया और आकर एक बिंदु पे मिल गया। कहने का मतलब है एक बिंदु है, यहाँ पे बहुत जगह से क्या आया, लाइट आया और लाइट आकर एक बिंदु पे मिल गया। कहने का मतलब है जब प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से होकर एक बिंदु पे आकर गिरती है, मतलब ये मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कि एक बिंदु से, इसमें एक बिंदु से सभी दिशाओं में फैलती है, डाइवर्ज होती है, तो क्या बोलते हैं, डाइवर्ट होना। कहने का मतलब है एक बिंदु से सभी दिशाओं में अगर फैलेगी प्रकाश तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। मतलब पहला क्या हम लोग क्या देखा कि प्रकाश है क्या, वो मतलब एक प्रकार से ऊर्जा है। ऊर्जा क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा बोले हैं, तो ऊर्जा क्यों है, ये उसको प्रूफ मैंने दे दिया कि जब यांत्रिक ऊर्जा करते हैं तो क्या होता है, विद्युत में परिवर्तन होता है। विद्युत में परिवर्तन होने के बाद क्या होता है, वो बल्ब जल जाता है, वो क्या होता है, प्रकाश के रूप में मतलब निरूपित हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि प्रकाश क्या है, वो ऊर्जा है, तो ऊर्जा है तो है कैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जब प्रकाश देते हैं, प्रकाश पुंज होता है। अब प्रकाश को पुंज कितने प्रकार से हो सकती है, या तो कह सकते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। जब सीधी करेगी एक लाइट इधर से भी जाएगा, एक लाइट इधर से आएगी, एक लाइट इधर से, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से सभी दिशा में फैल जाएगी उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसके बाद क्या आता है, लुमिनियस। ठीक है, वही बता देता हूँ। लुमिनियस, ठीक है, उसमें देख लेते हैं टॉपिक क्या है। उसके बाद आता है सेल्फ लुमिनियस। सेल्फ लुमिनियस, उसके बाद आता है नॉन लुमिनियस। इसको बोलते हैं क्या, आत्मदीप्त।
ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। अब सेल्फ ल्यूमिनियस जो है, सेल्फ ल्यूमिनियस कहने का मतलब है वैसा पदार्थ जो प्रकाश खुद से उत्सर्जित करती है। कहने का मतलब है कि वो ऐसा, आप दिमाग में सोचिए कि वो ऐसा पदार्थ जो क्या हो, जो खुद प्रकाश, जिसके पास खुद का अपना प्रकाश हो, खुद का अपने पास किसके पास है। एग्जाम्पल में लिया जाए तो सन, सूर्य को देखिएगा, सूर्य क्या होता है, उसके पास खुद का प्रकाश होता है, तो बोलेगा हाँ, क्योंकि वो लाइट वो को क्या होता है, खुद जनरेट करता है, ठीक है। उसको क्या हो सकता है, टॉर्च भी ले सकते हैं। टॉर्च क्या होता है, वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, भले ही डिपेंड बैटरी पर रहता है वो, लेकिन क्या करता है वो खुद, मतलब क्या होता है वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। उसके बाद नॉन ल्यूमिनियस कहने का तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता हो, प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं करता हो, लेकिन वो किसी दूसरे पर निर्भर रहता हो। क्या होता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता हो। जैसे कि कुर्सी ले लेते हैं, चेयर, क्या ले लेते हैं, चेयर जो है, जैसे खुद एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये क्या है, एक ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, और जब वाइट बोर्ड को यदि हम अंधेरे कमरे में यदि लाइट मैंने बुता देती, यदि मैं लाइट बुता देता हूँ तो क्या ये आपको दिखाई देगी, तो बोलिएगा नहीं। जब लाइट नहीं थी, मतलब दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसके पास लाइट पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे ये हम लोग क्या मार्कर ही हैं, तो मार्कर के पास खुद का लाइट है नहीं, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, ये लाइट का इस पर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हम लोग का क्या पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद कुछ भी ले सकते हैं, चेयर हो गया, पेन हो गया, कुछ भी etc। लेकिन एक एक्सेप्शनल भी होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि चंद्रमा, बोलिए चंद्रमा भी तो उसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन चंद्रमा जो है एक क्या है, अदीप्त पदार्थ है, जो क्या होता है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ये हमेशा जो क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्या होता है, हम लोग को दिखाई पड़ता है। नहीं कह सकते हैं क्या कि चंद्रमा क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। इसका यदि आप लोगों को क्या रिटन नोट्स चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम आपको क्या कर देंगे, टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए, तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि प्रकाश क्या आत्मदीप्त, अदीप्त कहने का मतलब है क्या है, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, जो प्रकाश का खुद क्या करता है, उत्सर्जित करता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। अब क्या हो जाता है कि पदार्थ को देख लिया उत्सर्जित करता है और एक उत्सर्जित नहीं करता है। अब उसमें कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जो प्रकाश को क्या होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। जैसे कि इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पदार्थ। कहने का मतलब है कि वो ऐसा पदार्थ जिससे किसी वस्तु को हम, मतलब जैसे कि हम चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाते हैं क्या, उसे आर पार देख लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, पारदर्शी। कहने का मतलब है कि वो ऐसा पदार्थ जिससे हम किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो पारदर्शी होगा। कहने का मतलब है जैसे सपोज ये क्या है, लेंस है, ठीक है, लेंस, यहाँ पे कुछ वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से कोई आदमी है, ठीक है, मतलब ये क्या है, एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ से देख रहा है, और यहाँ से देखेगा तो क्या इसके आर पर दिख गया तो क्या होगा, ये पारदर्शी। अगर यही व्यक्ति किसी लेंस के द्वारा, जैसे सपोज ये हाथ है, ठीक है, और यहाँ कोई व्यक्ति से आर पर देखना चाहेगा तो दिखेगा नहीं, तो क्या हो गया, अपारदर्शी। इसको क्या बोलते हैं, ऑपाक्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक क्या है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब है वो ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हल्का फल्का देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरी रूप से दिखाई, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या हो गया, पारभाषिक। इसमें क्या हो गया, वो ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, ठीक है, 100% देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पारदर्शी। और ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से किसी वस्तु को
मतलब दिखाई नहीं देता, एकदम दिखाई नहीं पड़ता नगण्य की मात्रा में, 1% 0% भी नहीं, तो क्या हो गया वो अपारदर्शी। फिर वैसा पदार्थ जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को थोड़ा बहुत हल्का फल्का देख लेते हैं, क्या हो गया अपारदर्शी। अब इसका एग्जाम्पल में देख लेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या सकते हैं, लेंस हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लेंस ले लेते हैं, क्या होता है उसका अपारदर्शी। शीशा कह सकते हैं, शीशा क्या हो गया, शीशा। उसके बाद कह सकते हैं क्या, शीशा हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद अपक्य, अपारदर्शी, अपारदर्शी में तो बहुत कुछ कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं क्या, वुड, लकड़ी, क्या हो जाएगा, लकड़ी, ठीक है। कागज, क्या हो गया, कागज, ठीक है। और बहुत कुछ हो गया, मतलब और भी कह सकते हैं लोहा, लोहा, ठीक है। मतलब जो भी होगा वो क्या होगा, मतलब ये सबसे क्या होता है ईटीसी, मतलब और सब, मतलब ये सबसे क्या होता है अपारदर्शी होता है। लेकिन पारभासी, पारभासी में यदि हम लोगों को सिर्फ कागज दे देगा तो क्या होगा, वो अपारदर्शी हो जाएगा। लेकिन यही यदि कागज को यदि हम लोग तेल से, तेल समझते ऑयल, ऑयल से यदि उसको भिगा देंगे तो क्या वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पारभासी, मतलब हल्का फल्का दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैंने कहाँ रखा, कागज रखा, ठीक है, ये कागज है, ठीक है। और ये कागज को, एक मिनट, अगर ये कागज है, इस कागज को यदि हम, ठीक है, इस कागज को यदि हम नॉर्मली बोलेंगे क्या है, ये कागज है, ये बोलेंगे ये क्या है, पारदर्शी पर देखिए तो क्या इससे इस साइड में जो मार्कर है वो दिखाई दे रहा है, तो बोलिएगा नहीं। लेकिन यही कागज को यदि हम तेल से भिगा देंगे और यहाँ पे यदि टॉर्च की बत्ती को जलाएंगे तो हम लोग को दिखाई देने लगेगा, तो क्या वो हो गया, अपारदर्शी, मतलब हल्का फल्का दिखाई देगा तो क्या हो गया, पारभासी हो गया, ठीक है। और दिखाई एकदम नहीं दिया तो अपारदर्शी। क्या एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, तेल से भींगा हुआ कागज, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद आ जाता है क्या है, एक है टॉपिक और, छाया, जिसको बोलते हैं शैडो। क्या हो गया, छाया, इसको क्या बोलते हैं, शैडो। अब शैडो किसको बोलते हैं, कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु हो, एक वस्तु है, मैं सपोज एक वस्तु ये है और यहाँ से प्रकाश आ रही है, जब प्रकाश के माध्यम में, जैसे यहाँ से क्या जा रहा है, एक प्रकाश जा रहा है, ठीक है, और प्रकाश जा रहा है और बीच में कोई व्यक्ति आ गया और प्रकाश यहाँ से कुछ पार हो गया, तो इसका एक बीम बन जाएगा, मतलब क्या बोला, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, छाया। कहने का मतलब देखिए, ये यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे हम यहाँ पे हाथ डाल रहे हैं तो मेरा छाया क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छाया, शैडो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन परिभाषा के रूप में देखा जाए तो कह सकते हैं क्या, जब प्रकाश की किरणों के बीच में जब किसी वस्तु को ला दिया जाता है तो एक ला दिया जाता है जिससे हम लोग क्या होता है, एक शैडो का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या है, उसके बाद हम टॉपिक क्या है, प्रकाश का माध्यम। क्या बोलते हैं, प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम कहने का मतलब क्या है कि वो ऐसा माध्यम, मतलब प्रकाश की वे घटना, जैसे प्रकाश की वे घटना जिससे होकर प्रकाश गुजरती है और गुजरने के फलस्वरूप हमारी आंखों तक जो पहुंचती है, मतलब जैसे पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब है ये क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। अब जल से जब किरण को गुजारा जाता है तो क्या होता है, जब गुजारेंगे उसके बाद यदि हमारी आंखों पर आ गया तो क्या हो गया, जल क्या हो गया, माध्यम हो गया। जैसे कांच हो गया,
कांच ले लेते हैं। कांच भी क्या है, जब यहाँ से सपोज एक कांच है, कांच में क्या होगा, जब प्रकाश को गुजारेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ से गुजर कर यदि हम एक, यदि जैसे सपोज यहाँ पे ये क्या है, कांच है, यहाँ पे कोई इंसान है, चाहे कोई लाइट जल रहा है और अब इस साइड से देख रहा है, तो क्या इससे, अगर इससे तो लाइट और गुजरेगी, इससे गुजरेगी, तो ये क्या होंगे, माध्यम होंगे। क्या होंगे, ये माध्यम होंगे। तो प्रकाश का माध्यम बोलते हैं किसको, ठीक है। उसके इसमें दो प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार होता है, ठीक है। पहला क्या आता है, होमोजीनियस, इसको क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम। दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस, इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी माध्यम। कहने का मतलब है समांगी माध्यम वो ऐसा माध्यम जिसका गुण एवं बनावट क्या होता हो, समान होता हो। जैसे वाटर और कांच एक ऐसा माध्यम है जिसका गुण और बनावट दोनों को दोनों क्या होता है, एक समान होता है। सो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस, यानी कि समांगी माध्यम। दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस, विषमांगी माध्यम। विषमांगी माध्यम कहने का मतलब क्या है कि वो ऐसा माध्यम जिसका गुण व बनावट समान नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, यानी कि विषमांगी माध्यम, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रकाश के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ कि प्रकाश है क्या, एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। और ये गमन कैसे करती है, सीधी प्रकार रेखा में गमन करती है। और क्या दूसरा क्या होता है, सेकंड टॉपिक क्या पढ़े कि जो प्रकाश होता है वो किस किस प्रकार से रह सकता है, या तो पैरेलल रह सकता है, या एक बिंदु पे आ सकता है, या एक बिंदु से जा सकता है, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ा कि प्रकाश वो क्या होता है, मतलब क्या पढ़े हम लोग कि प्रकाश आत्मदीप्त शब्द में क्या मतलब, प्रकाश उत्सर्जित कैसे कौन करता है, या आत्मदीप्त है या अदीप्त है, या प्रकाश, या तो कह सकते हैं कि प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है या किसी पर निर्भर है। यदि खुद उत्सर्जित करता है उसको आत्मदीप्त बोलते हैं, और खुद उत्सर्जित नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, अदीप्त बोलते हैं। उसमें भी हम लोग क्या पढ़ा, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। वो भी उन्होंने बताया कि पारदर्शी क्या होता है, जिससे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं वो क्या हो जाता है, पारदर्शी। जैसे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हो क्या हो जाता है, अपारदर्शी। उसे हल्का फल्का दिखाई पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, पारभासी। उसके बाद क्या हमने देखा, प्रकाश के माध्यम, इसको प्रकाश के माध्यम हो जाता है। अब जैसे कि हमने क्या देख लिया कि प्रकाश अब कहाँ से मतलब क्या हो जाता है कि कौन उत्सर्जित करता है और कैसे कैसे क्या मतलब उत्सर्जित, तो हमने देख लिया कि ये होता है। अब प्रकाश देख लिया, भी देख लिया हम लोगों कि प्रकाश किसके माध्यम से गुजर सकता है, किसको दिखाई देगा। वो जब देख लिया तो वो माध्यम को भी देख लेते हैं, को माध्यम कौन सा हो सकता है, तो माध्यम क्या हो सकता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि जिससे मतलब जिसका गुण और बनावट सेम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। जिसका गुण और बनावट समान होता है उसको क्या बोलते हैं, समांगी माध्यम, ठीक है। ये हो गया इतना टॉपिक आज का, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।